नमस्कार दोस्त। तो आइए हम लोग आज से हम लोग जो पढ़ेंगे सर्किल में, आज से हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे आज से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था सर्किल से वो मैंने आपको बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। वो नहीं देखे हैं तो अगर आपने मेरा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए माई यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय विष्णुदेव सर, ठीक है, जिसमें मैं अभी आज आपको पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 10, जिसमें पढ़ने वाले हैं आप लोग सर्किल, ठीक है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए पूरे वीडियो को देखिए तब आपको समझ में आएगी। उसी के साथ आप लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, थैंक यू। आइए हम लोग पहले सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए यहाँ से हम लोग बनाते हैं इसको। यह हो गया, क्या यह हो गया वृत्त हो गया। क्या कहता है? यहाँ से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए है। यहाँ कोई बिंदु ए है, ठीक है। ये केंद्र कहाँ होगा? यहाँ केंद्र है, इसका सेंटर हो गया। इसको ओ से डिनोटेट किया जाता है, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए है। अब वहां से फिर क्या कहता है कि खींची गई स्पर्श रेखा कहाँ से? यहाँ इसके स्पर्श रेखा कहाँ करेंगे? कहीं न कहीं, चाहे इधर लेंगे तो इधर होगा या तो उधर लेंगे। यानी कि कितना ले सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा ले सकते हैं। और यह किसी यानी केंद्र से बाहर स्थित कोई बिंदु से वृत्त के 2 स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, नहीं बराबर होता है। तो यहाँ से क्या कहता है कि यह इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? ये स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, और इसको ये हो गया, इसका क्या हुआ? रेडियस हो गया। इसको आर से डिनोटेट किया जाता है। यहाँ ले लो कोई, यहाँ ले लो बी ले लो, ठीक है। और ये जो कोण बनाएगा स्पर्श रेखा केंद्र से स्थित बाहर कोई एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा सरकमफेरेंस को इंटरसेक्ट करता है, और सेंटर से सरकमफेरेंस के लंबवत जो रेखा होता है उन दोनों रेखाओं से बनने वाली जो कोण होता है वह कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो आइए इसी के साथ देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और ये भी दिया हुआ है, कितना है? 4 सेंटीमीटर है। सवाल में दिया हुआ हमको निकालना क्या है? रेडियस निकालना है ना। तो आइए इसी के साथ हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हो गया। अब देखो ये इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि ए ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद दिया हुआ क्या है? ओ बी इक्वल टू एक्स, यानी कि आर निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि ए ओ यानी कि रेखा ए ओ, है ना, रेखा ये हो LI ए ओ, है ना, पर ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? लंब। क्या है? लंबवत है या लंब है, ठीक है। इसी के साथ आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है इसके अकॉर्डिंग में, यह देखो इस कोण के अकॉर्डिंग में ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि कर्ण हो गया। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर और बेस। निकाल ले सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। तो इसी के साथ निकालते हैं। तो देखो बेस निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। क्या होता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर उधर करोगे तो अंदर क्या हो जाएगा? ये अंडर में चले जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा,
बराबर बी हो जाए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग है तो क्या यहाँ लिखेगा, यहाँ लिखोगे ओ बी इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से यह आ जाएगा रूट अंडर में ए ओ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से होगा तो ओ बी इक्वल टू और डबल हो गया, है ना। इसके अकॉर्डिंग में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान को पुट करेंगे, इसका मान को क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो इसका 5 है ना। 5 का स्क्वायर इधर है 4 का स्क्वायर, तो हमको मालूम है 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपको कितना हो गया 9 हो जाएगा। कितना हो निकल जाएगा, ये 9 निकलेगा वो भी। और रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3, वो भी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैंने इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू कितना निकाले 3 सेंटीमीटर निकाल लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, थैंक यू। देखिए समझ में आएगा आपको, बेहतरीन तरीके से ये सारी सवाल समझ में आ जाएगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरीके के कोई भी सवाल आप अच्छे से समझ में पाएँ। तो दोस्त आपको वह सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ अब दूसरा सवाल लेकर के मैं आया हूँ। फिर देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि राजेश एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी के केंद्र से 29 मीटर दूर है, तो स्पर्श पथ पर चलकर उसे ही पुष्प क्यारी तक ही पहुँचने में तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। अगर पुष्प क्यारी त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर का है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से बना करके, ये हो गया है ना, वृत्त हो गया। यहाँ से देखिए ये क्यारी है, ये क्या है, ये क्यारी है। क्यारी कोई एक ले लेते हैं यहाँ पी, वो हो गया। अब वह क्या कर रहा है ना, क्यारी दिया हुआ है। अब ये इस क्यारी से कहीं स्पर्श रेखा इस तरीके से कहीं क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, परिधि को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या कराएंगे इसको, सॉरी इस तरीके से कहीं एक इंटरसेक्ट किया और यहाँ से ये त्रिज्या है, यहाँ से ये त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से 20 मीटर है। और केंद्र से कहीं यह जो क्यारी है उसकी जो दूरी दिया हुआ है 29 मीटर दिया हुआ है, ये त्रिज्या दिया हुआ है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आपको अभी जो सवाल बताया वो भी क्या है, पाइथागोरस सवाल से था। तो आइए इसी के साथ सवाल को यहाँ सॉल्व करते हैं। हम लोग सवाल को देखते हैं, सॉल्यूशन है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से दिया हुआ, इसका नाम दे दो क्यू दे देते हैं, ठीक है, नाम दे दिए क्यू। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हमको फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ये स्पर्श रेखा को फाइंड आउट करने के लिए कहता है ना। यहाँ से दिया हुआ है ना स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श पथ पर चलकर उस पुष्प क्यारी तक पहुँचेगा जो उसकी दूरी निकालने के लिए कहता है, ठीक है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं इसका सवाल, कोई कुछ खास नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं कि सवाल दिया हुआ है PO इक्वल टू 29 मीटर, OQ इक्वल टू 20 मीटर, है ना, OQ इक्वल टू 20 मीटर। तो अब हमको निकालना क्या है, निकालना हमको ये है, निकालना हमको क्या है, निकालना हमको ये है, निकालना क्या है हमको, ये निकालना है, यानी कि PQ निकालना है। इसकी लंबाई कितना है, यानी कि इसकी दूरी जो कितना है वो निकालना है, यानी कि ये परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो त्रिभुज क्या, त्रिभुज है POQ, है ना, त्रिभुज POQ एक
समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जब हमको निकालना क्या है कि परपेंडिकुलर निकालना है, ये है ना। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालोगे तो आने के पी हो पी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका रूट स्क्वायर हटा हुआ इधर रूट अंडर जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग डायरेक्ट इस सारे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, है ना, यही है। तो इसमें मान पुट करेंगे, यहाँ से दिया हुआ है 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, है ना, यही है। तो इसका हम निकालेंगे 29 का निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना होएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपको 841 हो जाएगा। ठीक है, 41 हो जाएगा माइनस इसका कितना हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो ये कैंसिल करेंगे मतलब घटेगा, तो इतना कहाँ से आएगा, 441 हो जाएगा। तो आपको मालूम है 441 किसका होता है, 21 का होता है। किसका होता है, 21 का होता है। पी क्यू निकाल लिए मीटर में, तो इसका लंबाई हमने निकाल लिया, कितना हुआ, 21 मीटर। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। देखिए आपको ये सारी सवाल समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। मैंने आपको समझाने की बेहतरीन कोशिश किया हूँ और आपको समझ में। तो दोस्त ये जो सवाल है, फिर मैंने आपको बताया इसी के अकॉर्डिंग में ये भी सवाल है जो मैं आपको, ये सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए कहता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं सवाल को इस तरीके से। यह हो गया सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है। अब यहाँ एक सेंटर है, वो वहाँ से दिया हुआ है केंद्र से दूर स्थित, है ना, कितना, 5 सेंटीमीटर केंद्र से दूर स्थित। यहाँ से ले लो, मान लीजिए यहाँ होगा, यह हो गया 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरह से मिला दिए। ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पी क्यू। ठीक है, ये आपको मालूम है ये कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो आइए इसी के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ रहा है सारी सवाल, आपको भी समझाने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि केंद्र से कहीं दूर स्थित उसकी जो लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कोण के 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में हमको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से दे, तो क्या है, पी ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको क्या निकालना है, हाँ हमको निकालना है पी क्यू निकालना है। पी क्यू इक्वल टू 1 कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमको मालूम है। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज क्या है, पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है ना। क्या है ये, त्रिभुज है। हाँ, पी ओ पर लंब, क्या है, लंब है ओ क्यू ओ या ओ क्यू, हाँ ठीक है, इस तरीके से। तो आइए इसी के साथ सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, इसका क्या हो जाए, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका
यानी परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो इसको रूट का उधर करो, रूट अंडर में चले जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से, जाने में लिख देते हैं। और एक बार रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये भी मालूम है आपको, समझ में आया होगा। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग में यही समकोण त्रिभुज का कंडीशन ही यही फुलफिल करता है, ठीक है। यही इसका क्या है थ्योरम, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग में सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल यहाँ रखते हैं। अब देखो क्या है, पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, यही है। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ से माइनस कराओगे तो यहाँ 16 आएगा, यानी कि 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, आपको मालूम है, सेंटीमीटर हो गए। तो मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, कितना निकाल लिया हमने 4 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस सारे सवाल को आपको अच्छी से समझ में भी आना चाहिए। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था पाइथागोरस के और ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो उन्हीं से रिलेटेड ये सारी सवाल है। आप देख तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। आज जो है कि इस टाइप का जो भी सवाल होगा आज हम लोग इससे क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के सारी सवाल को क्लियर करेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। फिर 14 नंबर सवाल दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी एक बिंदु P है। P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो क्या कहता है कि एक बिंदु है, उस बिंदु से दूरी केंद्र तक की दूरी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है। तो और उसके बाद उस बिंदु P से जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो दिया हुआ है वह कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसके बाद निकालने के लिए क्या कहता है, आपको त्रिज्या निकालने के लिए कहता है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या रेडियस निकालना है। तो आइए देखते हैं। इसी के साथ इस तरीके से मैंने बना दी। अब यहाँ से देखें, ये केंद्र है, यहाँ से कोई एक बिंदु दिया हुआ है, यहाँ मान लेते हैं P है, ये दिया हुआ है बिंदु P दिया हुआ है। बिंदु P जो दिया हुआ है, यह जो बिंदु P दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया हुआ है, कितना है 13 सेंटीमीटर है, कितना है 13 सेंटीमीटर है। और बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है, इस तरीके से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है, कितना है, ये यहाँ बिंदु है, इसके दिया हुआ है कितना है 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर है। ये इसका रेडियस निकालने के लिए कहता है। रेडियस हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सेंटर को O से ये हो गया Q, ठीक है। और यहाँ जो कोण बनाता है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे इसी के साथ। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल दिया हुआ है कि सवाल जो है कि कोई बिंदु जो दिया हुआ है जो वह P है, उससे सेंटर से और उस बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है। और बिंदु P से सर्कमफेरेंस को कहीं इंटरसेक्ट करता है, तो उसकी लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस निकालने के लिए कहता है कि रेडियस किसका, सर्कल का रेडियस निकलेगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल दिया हुआ है यहाँ सॉल्यूशन, ठीक है। सवाल सॉल्यूशन करेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है कि PO इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि OQ इक्वल टू वाट है, और कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है, ये आपको मालूम है। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है, त्रिभुज POQ है ना, POQ एक क्या है, वो समकोण है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज है ना। क्या है वो, समकोण त्रिभुज है, जहां PO लंब क्या है OQ है, ठीक है, OQ है ना, OQ है, ठीक है। इसी के साथ सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि हमको रेडियस निकालना है, यानी कि ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये क्या हो गया, सॉरी 90 डिग्री जस्ट सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। तो बेस निकाल सकते हैं आसानी से हम लोग। देखिए हमको मालूम है कि बेस इक्वल टू क्या होता है, क्या, यानी कि यहाँ हम आधार लिख देते हैं इस बार, आधार
आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, लंब का स्क्वायर, है ना, यही है। इसी के साथ आइए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सवाल इसके मान को पुट करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ये क्या है, हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण है, और ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है तो बेस आने के आधार यहाँ हो गया, इसको निकालना है तो आपको समझ में आ गया, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया यानी कर्ण, परपेंडिकुलर लंब, बेस निकालना है तो रेडियस, ठीक है, समझ में आ गया। वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग में ओ क्यू इक्वल टू रूट अंडर, इसका वैल्यू देखो क्या है, पी ओ इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर माइनस ये लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर का। अब इसका स्क्वायर करेंगे, हमको मालूम है इसका वर्ग कितना होता है, इसका वर्ग होता है कि 169 होता है, कितना होता है 169 माइनस इसका होता है 144, कितना होता है 144 होता है इसके अकॉर्डिंग में। तो अब हम लोग चलिए इन सारे सवालों को करते हैं। यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस कराओगे तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से 9 में 4 जाएगा यानी कि 5 हुआ, यहाँ से कितना हो गया 14 यानी कि 16 में 14 जाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 होगा। तो अब हमको मालूम है 25 का वर्गमूल कितना होता है कि 5 होता है, 5 सेंटीमीटर निकाल लिए हमने। क्या निकाले, ओ क्यू बराबर निकाल लिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने आपको आज इस तरीके के इस टाइप का जो भी सवाल था, यानी कि ये हो गया आपको फर्स्ट टाइप 1, है ना, फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। अब कल हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरी टाइप का जो भी सवाल होगा उन सारे सवालों में डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और कल जो लेकर के आऊँगा सवाल, फिर उसी के साथ आज मेरे चैनल को नहीं देखे हैं और पिछले वीडियो को उसको देखिए, और आपको अगर इससे कुछ सीख मिला हो यानी कि कोई कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो से मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, आपको आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बेहतरीन से समझ भी गए होंगे आप लोग। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आपसे क्या मिलेगी, एक यानी कि एक नया वीडियो लाने में क्या मिलता है कि अगर आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा क्या होता है कि मन में ऐसा लगता है कि अरे भाई आप लोगों को मैंने समझा नहीं पाया इस तरीके से। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ये समझ में आ गया होगा और आप मेरे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप अगर नहीं करते हैं तो मुझे बड़ी दुख होगी। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो आप लोग इस तरीके के वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।